ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौर निताई भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, समस्त गौड़ीय भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 47। तुष्टुवुः मुनयोरिष्टा कृष्णं तत्गुह्यं नामभि ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रपयुः पुनः। तुष्टुवुः संतुष्ट हुए, मुनयः व्यासदेव आदि मुनिगण, रिष्टा प्रसन्न मुद्रा में, कृष्णम भगवान कृष्ण को, तत् उसका, गुह्य गोपनीय, नाम भी उनके नाम से, ततः तत्पश्चात, ते वे कृष्ण हृदया कृष्ण को हृदय में धारण करने वाले, स्व आश्रमान अपने अपने आश्रमों को, प्रपयु लौट गए पुनः फिर। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गोपनीय वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तो बहुत अच्छा ये मिलन हो रहा था भक्तों का और भगवान का, और विष्णु पितामह का शरीर त्याग, ये था ओकेजन। विष्णु पितामह शरीर त्याग रहे थे, फिर विष्णु पितामह का शरीर त्यागना हो गया। फिर जैसा कि आपने देखा दाह संस्कार हुआ उनका, देवतागण फूल बरसाए, पहले देवतागण फूल बरसाए, बाद में दाह संस्कार हुआ और अब सब कुछ समाप्त हो गया। दाह संस्कार के बाद क्या होता है, सब अपने अपने घर जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, तो वो सब पहले तो भगवान कृष्ण का उन लोगों ने यशोगान किया, अर्थात स्तुति की, अच्छे अच्छे मंत्रों से
उनकी स्तुति की, गुणगान किया। जैसे हम हमारे इस्कॉन में एक बहुत पॉपुलर भजन है, छोटा सा, एकदम छोटा सा, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना गोपी पराण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधाना। तो ये क्या है? ये है भगवान का गुणगान, छोटा सा। तो ये ऐसा 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 गुणगान हमारे आचार्यगण लिखे हैं जो सिंपल है, जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग तो बहुत बड़ी बड़ी स्तुति नहीं कर सकते हैं, खुद तो संस्कृत भी नहीं मालूम है, खुद ये भी नहीं मालूम है। एक हम लोग को गुरु महाराज या श्रील प्रभुपाद का जब श्रद्धांजलि देना होता है तो उसमें ही 3 मिनट बोलना है, तो उसमें ही सब लोग, मतलब सबकी हालत ख़राब हो जाती है, सबके सामने क्या बोले, कैसे बोले, तो स्तुति नहीं आती है हम लोगों को। इसीलिए हमारे आचार्यगण ना सुंदर सुंदर भजन लिखते हैं, जिस भजन से आप मतलब क्लास के पहले भी भजन गा के क्लास शुरू कर सकते हैं, घर में बैठ के गा सकते हैं, अपने परिवार के साथ बैठ के गा सकते हैं, ऑल्टर के सामने खड़े होकर गा सकते हैं, मंदिर में गा सकते हैं। तो भगवान का गुणगान करना चाहिए, गुरु और भगवान दोनों का गुणगान करना चाहिए। जब भगवान के समक्ष आप जाते हैं, किसी मंदिर में भी जाते हैं, तो अगर मौका मिलता है तो वहाँ पे कीर्तन भजन कर सकते हैं। अगर नहीं मौका मिलता है तो हम प्रणाम करते हैं, दंडवत, तो उसमें बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ये क्या है? स्तुति है, राधा रानी का, कृष्ण का, वैष्णवों के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च। तो ये सारे जो स्तुति हैं ये बनाए हुए हैं आचार्यों के द्वारा, ताकि हम सीधा सीधा उसको याद कर लें और बोलते रहें, जहाँ जहाँ दर्शन करने जाएं बोलें। पर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं वो स्वतः बनाते हैं, सुंदर सुंदर श्लोकों से भगवान की स्तुति बनाते हैं और फिर उन स्तुतियों से भगवान का गुणगान करते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में भीष्म स्तुति है, गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र स्तुति है, सब कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज भी हिरण्यकश्यपु नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कुंती महारानी भगवान कृष्ण की स्तुति कर रही हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तुतियां हैं। ब्रह्मा जी कर रहे हैं भगवान कृष्ण की स्तुति, ब्रह्म विमोहन लीला होने के बाद इंद्र कर रहे हैं स्तुति भगवान की। तो गुणगान भगवान का करना चाहिए, और अगर कुछ नहीं याद है तो मुंह से ही कुछ बोलना चाहिए। ऐसा नहीं बताया जाता है शास्त्र में कि भगवान के पास गए, हाथ जोड़े, भगवान हमको सुख शांति दीजिए। अभी आप देखिए जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, सत्यनारायण यानी नारायण भगवान जो सत्य हैं, सत्यनारायण। तो भगवान की कथा हो रही है, इतने अध्याय होते हैं, पंडित जी बोलते हैं, हर अध्याय की समाप्ति के बाद शंख बजता है, बाद में सारा अध्याय समाप्त हो जाता है, बाद में आरती होती है, ठीक है ना। और पंडित जी तो शालिग्राम शिला की पूजा वगैरह करते हैं, अभिषेक करते हैं, चरणामृत वगैरह सब उनको अभिषेक कराते हैं पंचामृत से, बाद में आरती होती है। आरती तो भगवान की हो रही है, पर पूरे आरती में हमको क्या क्या चाहिए वो बोला जाता है। पता नहीं किसने लिखा है ये आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। कष्ट ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का गुणगान करने का मतलब है भगवान के बारे में बोलना है, अपने बारे में। भगवान हमको हमारा कष्ट हर ले,
या गणपति जी का दुख हरता सुख करता, ये क्यों गाना है? अगर गणपति जी के सामने गए तो गणपति जी जो लीला करते हैं, गणपति जी के माता पिता शिव जी पार्वती हैं, गणपति जी जो भी किए हैं आज तक, जैसे भगवत गीता उन्होंने लिखा है, भागवतम इत्यादि उन्होंने उनके कलम से लिखा है सब कुछ, या और जो भी किया उन्होंने लीला, उसका वर्णन होना चाहिए। उसको कहते हैं स्तुति, और वो करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। वो होना चाहिए, ना कि दुख हरता सुख करता। वो तो हमारे से रिलेटेड हो गया। हम चाह रहे हैं कि भगवान हमारे दुख को हरें, वो सही नहीं। तो याद रखिए, जब हम भगवान के सामने जाते हैं, देखिए भक्ति विनोद ठाकुर के, नरोत्तम दास ठाकुर के, सबके कैसे कैसे गीत होते हैं भगवान का गुणगान। या तो वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर, वृंदावन धाम का गुणगान है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है ना। तो सब जगह हमारे जो आचार्य गण है वो रियल में गुणगान करते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, क्या बोल रहे हैं? राधा और कृष्ण आप मेरे प्राण हैं, आप जो जुगल किशोर की जोड़ी है ये हमारे प्राण है। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, कालिंदी रकुले केली चंदनेर बना, रतन बेदीरा ऊपर बसबो दुजाना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। तो ये तरीका है भगवान का गुणगान करना। इसलिए हम क्या करते हैं, सीधा वैष्णव गीत गा दो। और कभी कभी प्रार्थना होती है, तो प्रार्थना में क्या होता है, भक्ति विनोद ठाकुर अच्छा बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना लिखे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या, प्रपंचे पोड़िया अगति होइया, ना देखीनु उपाय आरा, अगतिर गति चरणे तो मार, कुछ है। तो कहने का मतलब अपने बारे में बोल रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े पापी हैं, आप हमें हमारा कल्याण कीजिए। तो जब प्रार्थना करते हैं भगवान से तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि आत्मनिवेदन तुया पदे करी होइनु परम सुखी, दुख दूरे गेलो चिंता न रोहिलो, चौदी के आनंद देखी। तो अलग अलग प्रकार के गीत होते हैं, किसी में प्रार्थना है, किसी में भगवान का गुणगान है। स्तुति मतलब भगवान का गुणगान होना चाहिए। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, 2-3 लाइन का है, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा। गोपी जाना वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यमुना तीरा बनचारी। 3-4 लाइन का है, बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से याद कर लीजिए। कभी बाई चांस फंस गए, हम हॉस्पिटल में हैं, एडमिट हैं, शरीर त्यागना पड़ा, वहीं पर एक्सीडेंट हुआ, शरीर अचानक कहीं त्यागना है, कोई भक्त हमारे नजदीक नहीं है, कोई कीर्तन भजन नहीं हो रहा है, क्या करेंगे तब? एक तो हरे कृष्ण महामंत्र आप आराम से बोल सकते हैं, वो तो बेस्ट है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम और स्तुति करें भगवान की, तो कुछ ना कुछ गीत वगैरह याद रहना चाहिए, श्लोका वगैरह याद रहना चाहिए, तो आप गाइए, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर इतना बताया, इसलिए बताया क्योंकि
भगवान का यशोगान करना हर भक्त को आवश्यक है, और गुरु का भी। जैसे अभी तो हमारे गुरु महाराज सशरीर नहीं दिखाई दे रहे हैं, फोटो के सामने कर सकते हैं। तो गुरु महाराज के सामने जब जाते हैं हम, तो शास्त्र बताता है कि उनका कुछ ना कुछ गुणगान करना चाहिए। और जो होशियार हैं वो यहाँ पे बताया है कि गोपनीय वैदिक मंत्रों से भगवान का गुणगान किया। और फिर क्या किया, भगवान को सदा के लिए हृदय में धारण किया। कैसे धारण किया जाता है? जैसे भगवान का हमने रूप देखा, रंग देखा, वस्त्र देखा, गहना देखा, सब कुछ देखा ना, तो उनको बसा लो हृदय में, वो रूप को बसा लो। तो आंखें बंद करो तो भगवान दिखाई दें, ऐसा। तो सबने वहाँ भगवान कृष्ण को अपने समक्ष देखा था, सारे ऋषि मुनियों ने। अब उनको अपने अपने आश्रम में जाना था, तो भगवान को, उनके सुंदरता को, उनके रूप को सबने अपने अंदर धारण कर लिया। ऐसे आप कोई सुंदर चीज़ देखते हैं तो कैसे याद रह जाती है? तो भगवान तो सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, सबसे ज़्यादा आकर्षक हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा, चलते हैं बहुत अच्छे से, मुस्कुराते हैं बहुत अच्छे से। हम लोग को तो विग्रहों का दर्शन होता है, परंतु जो साक्षात, जो भाग्यशाली हैं, जिनको साक्षात कृष्ण, उनका दर्शन या उनकी लीला इत्यादि देखने को मिला, वो तो कितना ज़्यादा आकर्षित हुए होंगे, आप सोच सकते हैं। अनेकों लीलाएं हैं जिसमें कहा जा रहा है एक बार जिसने कृष्ण को देख लिया वो सब कुछ भूल जाएगा। ऐसी लीलाएं हैं ब्रजमंडल में, 84 कोस ब्रजमंडल में भगवान ने ऐसी अनेकों लीलाएं की। एक माता जी थी ब्रजमंडल में, तो उनके पुत्र का विवाह हुआ। तो जब पुत्र का विवाह हुआ तो पुत्रवधू घर आई, यानी जिसको बहू कहते हैं। तो शुरू से ही वो ने, उस बहू ने भगवान कृष्ण के बारे में सुना था, कुछ थोड़ा बहुत सुना था। उसकी सास ने कहा वो बहुत ही बेकार है, लंपट है, उसको कभी उसको देखना मत, उसको देखोगे तो तुम्हारी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। उसको भगवान का दर्शन ही नहीं करने देती थी, क्योंकि अगर कृष्ण को देखेगी तो जैसे राधा पागल हो गई है, उसके पीछे घूमती रहती है, बाकी ललिता विशाखा सब, वैसे मेरी बहू भी उसके पीछे पागल हो जाएगी, देखने ही नहीं देती थी। पर एक बार तो भगवान दिख ही गए, तो वो लीला है अलग से। तो भगवान का दर्शन करने के बाद कोई व्यक्ति भगवान को भूलता नहीं था। उस समय की बात कर रही हूँ जब भगवान साक्षात लीला कर रहे थे, ये संभव नहीं था। चाहे वो मथुरा की स्त्रियां हो, चाहे द्वारका की, चाहे वृंदावन की, सब, चाहे स्त्री नहीं पुरुष भी, ऐसा थोड़ी कि स्त्री, सबको भगवान इतने लुभावने थे। तो हृदय में बसा लिया, यही तरीका है भगवान को हृदय में बसा। एक बार मैं फोटो खींच रही थी, मतलब पूछा, परमिशन लिया, माता जी फोटो खींचूं? ये बरसाना में जब हम जाते हैं ना, तो मानगढ़ में, दानगढ़ में, तो माता जी ने कहा, जो वहाँ पे देखभाल करती हैं मंदिर की, उन्होंने कहा अपनी आंखों में चित्र खींच लीजिए माता जी। कहने का मतलब कैमरा से मत फोटो खींचिए, आंखों में भगवान का चित्र खींच लीजिए। मैंने बोला बहुत अच्छा भाव है, सच बात है, आंखों में चित्र खींच लीजिए। तो राधा वृंदावन चंद्र और राधा कुंज बिहारी का तो सबके आंखों में चित्र खींचा हुआ है। कभी भी आप याद करिएगा, आपको याद आ जाएंगी राधा रानी और कृष्ण। तो भगवान के भक्त, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के भक्त सदा भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं, दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। हमारे हृदय में संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संत जो होते हैं अपने हृदय में हमेशा भगवान को धारण करते हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं। और इसी प्रकार भगवान भी भक्तों को अपने हृदय में धारण करते हैं। जो अति प्रिय भक्त है उसको भगवान अपने हृदय में धारण करते हैं। सबको तो नहीं कर सकते।
सदा भगवान के हृदय में रहते हैं, भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं। तो भक्त और भगवान के बीच में मधुर संबंध है। भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यह मधुर संबंध है। मधुरम अधरम मधुरम, उसमें ये भी है, भगवान भक्त भी भगवान के मधुर हैं, ऐसा भी है। अधरम मधुरम, मधुराष्टकम जो है ना, उसमें ये भी है कि भगवान के भक्त भी मधुर होते हैं। सच बात है। सुदामा कितने गरीब थे, कितने गंदे थे। गंदे मतलब शरीर गंदा हो गया था ना, चल चल के जो आए थे, तो शरीर तो गंदा हो गया था, कपड़े वगैरह सब गंदे हो गए थे। उतने दिनों से चल के आ रहे थे भगवान से मिलने के लिए, थोड़ी साबुन सर्फ इत्यादि था, लेकिन फिर भगवान तो उनको हृदय से लगा लिए। चैतन्य महाप्रभु ने, एक भक्त थे जिनको कुष्ठ रोग हो गया था, कुष्ठ रोग। वो कुष्ठ रोग के कारण पूरे शरीर में पस निकलता था, कीड़े थे उसमें, इतने ज्यादा कीड़े थे कि वो कीड़े गिरते थे, जमीन पे गिर जाते थे। उस घाव को खाते थे और खाते खाते एकदम मस्त मोटे सोटे हो गए थे, जमीन पर गिरते थे तो वो जो भक्त थे ना, उस कीड़े को उठा के वापस घाव पे रख देता था कि अरे ये अब जमीन पे गिर गया तो जमीन पे इसको खाने नहीं मिलेगा, तो फिर ये मर जाएगा, लेकिन मेरे घाव पर रहेगा तो मेरे घाव को खा के जीवित रहेगा। कितना महान, वो किस कैटेगरी के भक्त होंगे आप अंदाज लगाइए। तो ऐसा भक्त था कुष्ठ रोगी, इतना उच्च कोटि का भक्त था कि वो जो कीड़ा उनको कुष्ठ में हुआ था, कुष्ठ रोग में जो कीड़ा हुआ था, उस कीड़ा के प्रति उनके हृदय में इतनी दया थी कि ये कीड़ा मरना नहीं चाहिए, जीव कैसे मर जाएगा, इसको कितना कष्ट होगा मरेगा, तो इसीलिए मेरा घाव खाओ, मेरे शरीर को काटो, मेरे खून को चूसो, पर जीवित रहो। तो चैतन्य महाप्रभु जब गए साउथ इंडिया भ्रमण में, तो वो ब्राह्मण जो थे मिले, वो भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और भगवान जब एक गांव से दूसरे गांव जाने वाले थे तो ये वहां पहुंच नहीं पाए। इनको बहुत दुख हुआ कि भगवान से मिलना नहीं हुआ, भगवान निकल के चले गए। मुझे भगवान का दर्शन करना था, भगवान तो मुझे मिले ही नहीं। वो ब्राह्मण थे, वो भगवान, इधर वो तकलीफ मतलब थोड़ा दुखी हो रहे थे, उधर भगवान को समझ में आ गया कि मेरे से कोई भक्त मिलना चाह रहा था और मैं नहीं मिला। वो लौट के वहां आए और फिर वो जो कुष्ठ रोगी था उसको भगवान ने गले लगाया। अब वो तो डर के मारे, बाप रे मेरा शरीर बहुत गंदा है, भगवान गले मत लगाइए, मेरे शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं, इतना गंदा शरीर है। भगवान तो लिपट गए एकदम, और जैसे चैतन्य महाप्रभु लिपटे, सारी उसकी बीमारी दूर हो गई, पूरा शरीर चमकने लगा, रिष्ट पुष्ट एकदम, कहाँ कीड़ा, कहाँ बीमारी, कहाँ कुष्ठ रोग, कुछ नहीं, एकदम शरीर चमकीला हो गया उस ब्राह्मण का। समझिए। इसी प्रकार सनातन गोस्वामी को भी, सनातन गोस्वामी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, कंफर्म नहीं करती हूँ, जो गए थे ना बहुत लंबा चल चल के, उनको भी शरीर से पस वगैरह निकल रहा था, तो महाप्रभु उनको गले लगा लिए। तो भगवान जो है ना, वो भक्ति देखते हैं। बाहर से आप लूले हैं, लंगड़े हैं, बीमार हैं, शरीर से क्या आपका गंदगी निकल रहा है, इससे भगवान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। भगवान को गंदा, शबरी माता तो नीची जाति की थी ना, शबर जाति की थी, भगवान तो उनके मुख का जूठा बेर खाए, आप सोचिए। तो भगवान अब भक्तों को अपने हृदय में धारण करते हैं। ये भी भक्त तो भगवान को हृदय में धारण करते ही हैं, पर भगवान भी भक्तों को हृदय में धारण करते हैं। सब प्रभुपाद लिख रहे हैं, गलत नहीं है। तो भक्त और भगवान के बीच में मधुर संबंध है। भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने अंदर देखते हैं, और भगवान भी, यद्यपि उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है,
फिर भी भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। भक्त को तो ये भी सोच सकता है कि भगवत धाम जाने की इच्छा है, या तो कुछ भगवान से प्राप्त करने की इच्छा हो सकती है, या तो कष्ट के कारण भगवान को याद कर रहा है, पर भगवान को तो कुछ भी नहीं है। भगवान को तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ की कमी है और भक्त उसको दे देगा। कुछ भी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं है भगवान के पास। फिर भी भगवान अपने भक्तों के कल्याण में लगे रहते हैं, उनके कल्याण के लिए सब कुछ करते हैं। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पे लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। तो ये जो प्रकृति के नियम हैं, प्रकृति माता, दुर्गा माता, उनके उनके जो नियम हैं, ये साधारण लोगों के लिए, भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों के लिए क्या है? भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। भक्त का भगवान हमेशा कल्याण चाहते हैं। भक्त के कल्याण के लिए भगवान एटमॉस्फियर बनाते रहते हैं, किस चीज़ में भक्त का कल्याण हो। इसीलिए भक्तगण भगवान के सीधी देखरेख में रहते हैं। सीधे भगवान भक्त को देखते हैं, बीच में प्रकृति माता का कुछ लेन देन नहीं, कुछ कार्य नहीं। प्रकृति माता उन लोगों को जो भगवान के शरण में जाते हैं उनको छोड़ देती हैं। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्य मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते थे। भगवान की जो शक्ति हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन जो भगवान के शरण में जाता है, भगवान की शक्ति यानी वही प्रकृति माता तो बहुत शक्तिशाली हैं, उनको पार करना बहुत मुश्किल है। परंतु जो भगवान के शरण में जाता है वो प्रकृति माता, भगवान की शक्ति या दुर्गा माता या बहिरंगा शक्ति छोड़ देती हैं उस व्यक्ति को, क्योंकि ये अब भगवान के सीधे देखरेख में है। अभी मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना है, यानी कि भगवान के भक्त और भगवान बीच में मेरा कुछ काम नहीं। ऐसा प्रकृति माता, उनको ऑर्डर पड़ा हुआ है ऐसा। भगवान अलग अलग रूपों में, जैसे यमराज जी हैं, शिव जी हैं, नारद मुनि हैं, ब्रह्मा जी से बड़े बड़े जो लोग हैं, प्रचारक हैं या भक्त हैं, वो ऐसी शिक्षा कितनी बार दिए हैं लोगों को कि यदि तुम भगवान के चरण कमलों में शरण लेते हो तो तुम्हें तुम्हारे ऊपर ये नियम जो है ये लागू नहीं होगा, तुम सीधे भगवान के देखरेख में हो जाओगे। ऐसा शिक्षा दे रहे हैं कई बार, आपको भागवतम में कहीं कहीं शिक्षा मिलेगा, है ना। यमराज जी कहते हैं यमदूतों से, जो कभी भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम नहीं करता है, भगवान के सामने जिसका सिर कभी झुका नहीं है, उसको तुम पकड़ के लाना। लेकिन जो कंठी पहनता है, जो भगवान को दंडवत प्रणाम करता है, जो भगवान का नाम लेता है, वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, उसको तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते हो, उसको छूना भी मत, उसके नज़दीक भी मत जाना, वो तुम्हारा काम नहीं है। यमदूतों को सिखा रहे हैं यमराज जी कि तुम वो सब गलती नहीं करना। भक्त जिसको देख लिया कंठी वंठी पहना हुआ, वो फिर उसके लिए भगवान के अलग दूत हैं, तुम्हारा वहाँ पे कोई कार्य नहीं है, तुमको वहाँ जाना ही नहीं है, तुमको वहाँ जाके छूना ही नहीं है उस व्यक्ति को। तुम्हारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है वो, वहां तक तुम्हारा अधिकार नहीं गया, ठीक है। तो सीधे भगवान के देखरेख में, और भगवान भी स्वेच्छा से अपने भक्तों की देखरेख करते हैं, खुद अपनी मर्जी से बोलते हैं भगवान। हाँ देखिए, बलि महाराज जी ने सर्वस्व समर्पित किया, आत्मनिवेदन किया, तो बलि महाराज से बहुत प्रसन्न हो गए भगवान। फिर भगवान ने क्या कहा, जो वर मांगना है मांगो। तो बलि महाराज कितने होशियार, बोले कि आपको मैं हमेशा देखूं, चलिए मेरे धाम में जहाँ मुझे आप दिए हैं रहने के लिए जगह, वहीं आके आप 24 घंटे रहिए मेरे नज़र के सामने। तो भगवान द्वारपाल बने हुए हैं वहाँ पे सुतल लोक में,
तो भगवान इतने होशियार हैं, भक्त उससे भी ज़्यादा, भगवान से भी ज़्यादा होशियार है। हनुमान जी ने भी ऐसे ही बोला था भगवान को, जब सेवा बट रही थी सबने सेवा ले लिया। हनुमान जी सोचे कि अभी मैं कोई भी सेवा लूंगा थोड़ा तो दूर जाना पड़ेगा, तो बोले नहीं, मैं भगवान जो पलक झपकते हैं वो गिनूंगा। मैं भगवान के पलक, मतलब वहीं रहना है, भगवान को देखते रहना हमेशा। तो इस प्रकार हनुमान जी भगवान के एकदम नजदीक रहे। तो भगवान स्वेच्छा से भक्तों को अपने नजदीक रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। चूंकि व्यासदेव आदि सारे मुनि भगवान के भक्त थे, अतएव सबों ने वहां पर उपस्थित भगवान को प्रसन्न करने के लिए अंत्येष्टि क्रिया के बाद वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। सबने किया, ऋषि मुनि सब। सारे वैदिक मंत्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़े जाते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव चाहम। तो ये तो बड़ी फिलॉसफी है, लंबी चौड़ी, इतना नहीं, पर इतना कि वेद जो बने हैं उसका अंतिम उद्देश्य है कृष्ण को जानना, कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्राप्त करना, है ना। सारे वेद उपनिषद वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं और सारे मंत्र उन्हीं के यशोगान के लिए। अतएव मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए, खुशी खुशी अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तो मुनिगण जो थे अब जा रहे थे ना, तो वो क्या किए फिर, भगवान को हृदय में धारण किया उन्होंने, मन मन में भगवान की मूर्ति बसा ली, एसोसिएशन जो प्राप्त हुआ, भगवान का जो संग प्राप्त हुआ उसको धारण किया और खुश होकर के अपने अपने आश्रम गए। देखिए बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज थे इसीलिए बोलना पड़ रहा है कि सशरीर अभी हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, परंतु हैं तो अभी भी। तो गुरु महाराज के जाने के बाद करीब करीब 80% डिवोटीज तो रो रहे हैं। मतलब मुझे मिलते हैं तो मैं देखती हूँ सबका भाव, तो रो रहे हैं हर जगह के, यहाँ के, वहाँ के, दूसरे शहर के, दूसरे देश के सब। परंतु जैसे गुरु महाराज हैं या भगवान हैं या कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है या भगवान स्वयं होते हैं, और उनका संग बड़े भाग्य से मिलता है हमको। जैसे परीक्षित महाराज ने गर्भ में भगवान का दर्शन किया था। हाँ, ध्रुव महाराज ने भी क्षण भर के लिए भगवान का दर्शन किया था। प्रहलाद महाराज पिछले जन्म में जब वो दासी पुत्र थे, वो भी क्षण भर के लिए भगवान का दर्शन किए थे। तो जब कुछ एक पल के लिए भगवान का दर्शन जब हुआ, तो जो भी थोड़ी सी बातचीत भी हो गई थी उनकी, भगवान ने कहा वरदान दूंगा इत्यादि इत्यादि, जो भी वर मांगो। तो जितना भी सेकंड के लिए या मिनट के लिए दर्शन हुआ, उसके बाद गायब हो गए भगवान, नज़र से गायब हो गए। चाहे वो प्रहलाद महाराज के सामने, ध्रुव महाराज के सामने हो या दासी पुत्र नारद मुनि के सामने हो, हमेशा के लिए भगवान नहीं रहते हैं। या जैसे गुरु हुए, हमेशा के लिए हमारे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि बड़े व्यक्ति हैं, उनकी दुनिया बहुत बड़ी है, उनकी सेवा बहुत ज़्यादा है। तो हमें इसीलिए प्रसन्न होना चाहिए कि हमें इतना संग मिला, हमें गुरु का इतना सारा संग मिला, इतनी बातें हमने सुनी गुरु महाराज के मुख से, इतना इंस्ट्रक्शन सुना, इतने सारे। और अभी के ज़माने में तो ऑडियो वीडियो बहुत सारे हैं, पहले तो ये सुविधा नहीं थी, अब तो ऑडियो वीडियो सब है। मतलब 50 साल पहले तो ये सब नहीं था, 50 या 60 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री जब नहीं था, तब रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी। प्रभुपाद की रिकॉर्डिंग है कुछ कुछ, अभी तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग, तो उसके माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ये ज़माने की बात अगर आप करेंगे तो सिर्फ हमें उनकी लिखी हुई पुस्तकें मिली हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तकें जो उन्होंने लिखा है, ग्रंथ लिखा है, रूप गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने या
बाद के जो आचार्य हुए, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, तो इनको पढ़ के हमको पता चलता है कि वो कौन थे, क्या थे इत्यादि। और जो अभी हमें संग प्राप्त हुआ गुरु महाराज का, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हमें इतना सारा संग प्राप्त हुआ। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको इतना सारा संग प्राप्त हुआ, और वो सब को हृदय में बसा के, याद करके और प्रसन्न होना चाहिए। उस रास्ते पर चलना चाहिए, जो रास्ता बता के गए हैं उस रास्ते पर चलना चाहिए। अभी सारे ऋषि मुनि जा रहे हैं ना, कृष्ण थोड़ी सबके साथ हमेशा रहेंगे 24 घंटे। कृष्ण तो रहेंगे राधा रानी के साथ, सबके साथ तो कृष्ण नहीं रहेंगे। या हम अगर कृष्ण की भक्ति वैसे करेंगे तो विग्रह के रूप में हमेशा रहेंगे, और विग्रह बात भी करते हैं, विग्रह सेवा भी स्वीकार करते हैं। जो उत्तम कोटि के भक्त हैं वो तो विग्रह में भगवान को देखते हैं हमेशा। ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं, तो उस स्टैंडर्ड के भक्त होंगे तो आपसे बात करेंगे भगवान। ठीक है, तो आज हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।